गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संदीप एडर ग्रुप ट्यूशन में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। लास्ट टाइम चैप्टर 14 में हमने जो सम्स लिए उसका एक हल्का फुल्का सा रिवीजन करवा देता हूं। इसी सम में क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। मीन का सम शुरू करने से पहले हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस 10 10 10 10 10। It means we can find out mean with the help of assume mean method. What x bar is equal to a plus sigma fidi upon n into c. Am I right? हमको फाइंड करना पड़ता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड किया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23 के अपोजिट में एज्यूम मीन आ गया। डी फाइंड किया 0 -1 -2 -3 1 एंड 2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। एफआईडीआई फाइंड किया। एफआईडीआई का एडिशन किया, सिग्मा एफआईडीआई मिला। एज्यूम इन रेडी है। एफआई का एडिशन किया, एन मिला। दोनों का डिफरेंस 10, सी रेडी है 10। वैल्यू रखी, आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये था मीन फाइंड करने का सिस्टम। अगर क्लास लेंथ सेम है तो, अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है, सेम नहीं है, अनइक्वल है, तो मिड वैल्यू फाइंड किया। एफ आई एक्स आई यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन करके मीन फाइंड कर लिया। अगर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो भी मिड वैल्यू फाइंड किया, एफ आई एक्स आई फाइंड किया और फॉर्मूला अप्लाई किया। और उस वक्त मैंने आपको बोला था आंख बंद करके 5 बार एक चीज बोलो कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी तो हमेशा मैं आपको मीन दे दूंगा। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक, फाइंड द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें बेटा एक्सेप्ट मीन, मीडियन फाइंड करूं या मोड फाइंड करूं, इट डजंट मैटर क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कॉमन फॉर्मूला है हमारे पास। z फाइंड करने का भी, z यानी मोड फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है और मीडियन फाइंड करने का भी एक ही फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज मोड? मोड फाइंड करने का फॉर्मूला z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू c। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है? एक l है, हमको l चाहिए। एक है f0, f1 एंड f2। हमको f0 चाहिए, f1 चाहिए, f2 चाहिए और एक c चाहिए। इतनी चीजें अगर मुझे मिल गई तो मैं फॉर्मूला में रख के इसका आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब बेटा मोड के लिए ये सब कुछ 1 2 3 4 5 फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोई ब्लॉक की जरूरत नहीं है, सब कुछ सब में ही अवेलेबल है, यहां पे अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से मैं जो बातें बोलता हूं समझना। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, इसको बोला जाता है f1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर 1 फ्रीक्वेंसी f1, उसके ऊपर f0, नीचे f2। f1 23, f0 21, f2 14। क्लियर? f0 मिल गया, f1 मिल गया, f2 मिल गया। लिखते जाता हूं, f0 है 21, f1 है 23, f2 है 14। अब बात करता हूं L और C की। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये L और C, L यानी लोअर बाउंड्री। आपने जो f1 जिसको फाइंड किया ना, इसको इस तरह से ब्लॉक कर देना। बेटा ये जो 35 टू 45 का क्लास है उसको बोला जाता है मॉडल क्लास, MODEL, मॉडल क्लास। अगेन आई रिपीट, मॉडल क्लास। ये मुझे जरूरत मीडियन में भी पड़ेगी। जिसमें से आपने f1 फाइंड किया हुआ है उस क्लास को क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में से मुझे L मिलेगा और C मिलेगा। मॉडल क्लास कौन है? 35 टू 45। अब तो L हुआ 35। L यानी आप जानते ही हो, लास्ट से हम सीख चुके हैं, L यानी लोअर बाउंड्री। ये लोअर बाउंड्री और ये अपर बाउंड्री।
तो एल का आंसर कितना आया 35। और सी की बात करता हूं क्लास, तो क्लास फाइंड करने के लिए तो आपको मैंने मीन में भी फॉर्मूला समझाया था, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है 10, तो सी हो जाएगा 10। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब आप मोड या मीडियन का सम करो तो डिफरेंस से नहीं, पर सी फाइंड करने के लिए ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का। 45 माइनस 35, व्हाट इज द 45 माइनस 35 10, आंसर तो 10 ही आएगा। लेकिन हमेशा मॉडल क्लास में से सी फाइंड करने का, मॉडल क्लास में से एल फाइंड करने का। सब वैल्यू मिल गई, चलो वैल्यू रिप्लेस करते हैं। z इक्वल टू एल, एल है 35 प्लस f1 माइनस f0 23 माइनस 21 अपॉन 2f1, f1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 23 2 जा 46 माइनस f0 21 माइनस f2 14। बेटा हमेशा इस तरह से लिखने की आदत डालना और उसी में से लिख के वैल्यू लिखना, क्लास में से जाके वैल्यू मत फाइंड आउट करना। इनटू सी 10 35 प्लस 23 माइनस 21 2 46 माइनस 21 25 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा 11 इंटू 10। ओके, सो 35 प्लस 20 बाय 11। अगेन आई रिपीट, मीन हो, मीडियन हो या मोड, कभी एलसीएम नहीं लेना है। आपको 20 बाय 11 को डिवाइड करके 2 डेसिमल तक आंसर फाइंड करना है। 11 1 जा 11 90, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। सो आंसर इज व्हाट 1.81। सिर्फ 2 डेसिमल तक ही फाइंड करने का बेटा। 1.11, 35 प्लस 1.11 36.11 इज योर आंसर। अब एक बात हो सकती है, आपका आंसर आया 36.11, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर होगा 36.14, आप फाइंड करोगे 36.9, इट्स ओके। 11 से +3 ऊपर और +3 नीचे वैलिड है। 0.11 के ऊपर 3 8 आएगा, 11 के 3 बाद 14 आएगा। सो 36.08 से लेके 36.14 तक के सब आंसर्स वैलिड, क्योंकि स्टैटिस्टिक इटसेल्फ अप्रोक्सीमेट। अगर कोई एलसीएम लेके आंसर फाइंड करेगा तो आंसर अलग आएगा, और मैं जिस तरह से फाइंड कर रहा हूं तो उसका आंसर अलग आएगा। क्लियर? तो बेटा आज हमने डिस्कस किया हाउ वी कैन फाइंड आउट मोड। सो वापस एक बार, क्लास लिखा, कौन सी लिखा, फॉर्मूला बेटा 10-10 बार लिखने की आदत डालना। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, f0, f2, f1 जो फाइंड किया मॉडल क्लास, लोअर बाउंड्री, सबट्रैक्शन इज सी, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू एंड फाइंड आउट आंसर। ये था एक्सरसाइज 14.2। आपको एक्सरसाइज 14.2 का हर एक सम में मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। टोटल 14.2 में सम्स है 6 सम, आपके लिए वो 12 सम हो गया। आप पहले मोड फाइंड करोगे और उसके बाद उन 6 के सम का मीन भी फाइंड करोगे, जिससे आपको मीन फाइंड करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। आज का टॉपिक यहां पे पूरा होता है। ये था टॉपिक नंबर 2, फाइंड द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लव यू, बाय।